दोस्तों, ये कहानी है सपना टेंट एंड केटर्स के 20 साल होने की उपलब्धि पर। डॉक्टर राकेश कश्यप जी ने 20 साल पहले अपनी मेहनत से सपना टेंट एंड केटर्स के बिजनेस को शुरू किया और इस मुकाम तक लेकर आए। डॉक्टर राकेश जी का जन्म 1972 में हुआ और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1989 में दिल्ली चले आए, जहां से उनका संघर्ष शुरू हुआ। उनके संघर्ष की कहानी तो हम उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे, लेकिन मैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। राकेश जी को शुरू से ही एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है और उन्होंने 1986 में रामलीला के मंच पर भी अपना अभिनय बखूबी दिखाया और आज तक अपनी एक्टिंग के हुनर को बरकरार रखते हुए हाल ही में एक हरियाणवी फिल्म मेरा राजा बाबू में भी एक डॉक्टर के रोल को निभाया है। 1992 में राकेश जी का विवाह हुआ और 1993 में उनके बेटे मोनू का जन्म हुआ। डॉक्टर राकेश जी अपने संघर्ष के चलते जागरण भी किया करते थे और इसी जागरण में पहली बार नन्हे मोनू ने भी अपना हुनर दिखाया था। ये जो सांप इस 10 साल के छोटे से बच्चे के गले में देख रहे हैं, ये बिल्कुल असली सांप हैं। तो बचपन से ही मोनू निडर स्वभाव के रहे हैं और बड़े होते होते अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर उनके बनाए कारोबार को भी बखूबी संभाल रहे हैं। तो आइए अब डॉक्टर राकेश जी से ही सुनते हैं उनकी संघर्ष और जिंदगी की दास्तान। देखिए, मैं अपने जीवन की कहानी बता देता हूँ। पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। मैं अपने गांव में, मेरा जन्म है 22/9/72, सन 1972 का जन्म है मेरा। और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके गांव छोड़ दिया, दिल्ली आ गया। दिल्ली आया मैं 89 में। 89 में आके एक छोटी सी दुकान थी परचून की, वो छोटी सी दुकान करी मैंने रनौले गांव के अंदर में। और जब 3 साल 4 साल हो गए दुकान करते करते, फिर मैं पैसे ज़्यादा कमाने के लिए मैं साइकिल पे 2 थैले टांग के फेरी करता था, मसाले की, बीड़ी की, माचिस की। तो 2 फेर में जाता था, सुबह शाम अपने दुकान खोलता था। फिर मैं अपने भैया को लिया गाँव से, उसको परचून की दुकान दे दी। मैं तो भाई दुकान कर, मैं अपनी डॉक्टरी सीखता हूँ। तो मेरे डॉक्टर वीरेंद्र भैया है, उनके पास मैंने अपनी डॉक्टरी सीखी। डॉक्टरी में भैया ने डॉक्टरी सिखाई, मेरा क्लिनिक करा दिया चंचल पार्क में 95 में, 95 में मेरा क्लिनिक करा दिया। तो क्लिनिक करता रहा। फिर माता रानी एक सपने में दिखी मेरी, वो कह लगी भाई तू जागरण तो करता है। और मैं जागरण करने स्टार्ट कर दी। पहले छोटे छोटे जागरण करे, सीखते सीखते बड़े बड़े जागरण करने लगा। जागरण करते करते फिर ये कहने लगे भाई हमें टेंट करना पड़ता है, तू टेंट भी कर ले। तो सपने में माता रानी आई, तो माता रानी ने सलाह दी बेटा टेंट कर ले, बहुत फायदा होगा तेरे को, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, मैंने ले दे के अपना वो छोटा टेंट कर लिया। ये 2004 में टेंट किया। पहले जागरण करता था, फिर तो टेंट का भी काम कर लिया। तो छोटे छोटे जागरण करता करता फिर बड़े जागरण पे आ गए भाई। टेंट से भी जागरण करने लगा मैं। पैसा था नहीं तो मार्केटिंग ज्यादा हो गई मेरी, व्यवहार अच्छा हो गया। तो जी सामान बहुत ही कम था मेरे पे और बड़े बड़े जागरण लेने लगे मैं, मतलब जिसमें 200 250 टेबल लगती है। तो जी मैं टेबल जब मेरे पास नहीं थी तो नरेले बुकिंग कर दी मैंने टेबल। उस टाइम पे रनौले गांव के पास एक प्रशांत सिंह के लिए वहां पे जागरण था मोहन गार्डन में, और नाले का रास्ता था। तो रात में 2 बजे फोन आ भाई टेबल आ गई तुम्हारी, साथ चलो। 4 गाड़ी टेबल की थी, उसमें 250 टेबल थी, बड़ी बड़ी गाड़ी थी। तो घबरा के वो रात के 2 बजे वापसी चले गए अपनी टेबल लेके नरेले में ही। सुबह के मेरे जागरण था बहुत बड़ा। तो भाई फिर मैं अपनी गाड़ी करके नरेले गया टेबल लेने। तो लेट हो गए, उलाना थोड़ा सा मिला मेरे को क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था। तो जागरण तो हो गया, माता रानी ने साथ दिया। तो मैंने कसम खा ली मैं सामान नहीं लूंगा, आप अपना ही सामान बनाऊंगा। तो माता रानी का आशीर्वाद, अपना ही सामान बनता चलेगा। फिर ये 2009 की बात है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। ये मैंने बहुत बड़ा टेंट लगा था, 3000 आदमी का खाना था। 3000 आदमी का खाना था। तो किसी बात पर जो प्लेट धोने वाले थे
वो वेटर भग गए सारे वेटर भग गए और भीड़ कम से कम 2000 आदमी की थी। तो मैंने प्लेट साफ किया है, मेरे लड़के ने प्लेट साफ किया है, वे दिन भी देखे हैं मैंने। तो बीच में 2 बार आग लग चुकी मेरे टेंट में, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ मेरा। 2023 में आग लगी, पूरा सामान जल गया मेरा। तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, काम करता रहा, अपने आप भी काम करा। फिर मेरा लड़का मोनू हो गया, तो मोनू ने काम संभाला भाई, मेरा साथ हो गया, 1 से भले 2 हो गए। तो मुझे बोला गया कि सपना टेंट हाउस के बारे में कुछ बताया जाए। तो सपना टेंट हाउस के बारे में मैं जितना बताऊं उतना ही कम है। क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया काम है इनका, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इनको पैसे ना बच रहा हो, उस काम में पैसे ना बच रहा हो, भले जेब से पैसे जा रहा हो, तो उस काम को बढ़िया बनाने के लिए पूरा सहयोग रहता है मोनू भाई का, अंकल का। काम बढ़िया होना चाहिए, पैसे भले ना बचे। और मोनू भाई की तो बात ही अलग है, वो मेरा बड़ा भाई है, बहुत सपोर्ट करता है मुझे, बहुत साथ देता है मुझे। जब से जुड़ा हूँ मैं इनसे 2016-17 से जुड़ा हूँ मैं, साथ बहुत मिला है मुझे। और अंकल तो फुल सपोर्ट ही करते हैं, बेटा टेंशन मत ले, तेरा बाप बैठा है। तो बहुत साथ मिलता है मुझे, हौसला भी बहुत मिलता है अंकल से भी। मोनू भाई की तो बात ही अलग है, जितना कहूँ उतना कम है। सपना टेंट हाउस ईमानदारी का टेंट हाउस है, चलता भी ठीक है, प्रोपराइटर भी ठीक है, और मिला जुला के एरिया का ठीक टेंट हाउस है। मैं सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ, आज की जो नई पीढ़ी है, अगर मैं नशा करता किसी चीज का, गुटखे का, बीड़ी का, शराब का, गांजे का, सट्टा खेलता, जुआ खेलता, लॉटरी खेलता, काम नहीं करता, तो ये अंपायर खड़ा नहीं होता जितना आज अंपायर खड़ा है मेरे पास। कोई भी चीज विरासत में नहीं मिली है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने से हौसला करना पड़ता है और ईमानदारी करनी पड़ती है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है। और एक चीज और है भाई, मैं बता देता हूँ, मेरे गुरु ने कही थी भाई, लड़की की शादी में कोई चीज फ्री करनी है। मैंने लड़की की शादी में 2 चीज फ्री कर रखी है, 10,000 का जनरेटर और एक मंडप फ्री, ये 2 चीज फ्री कर रखी मैंने। तो ये कहानी थी डॉक्टर राकेश कश्यप जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व की बुनियाद पर सफलता हासिल की। ये कहानी थी साइकिल से शुरू हुए सफ़र को स्कॉर्पियो के मुकाम तक पहुंचाने की। ये कहानी थी एक जनरल स्टोर से शुरू हुए सफ़र को सपना टेंट एंड केटर्स के अंपायर को खड़ा करने की।